नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने भी विटामिन्स हैं उनका रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके जो स्रोत है, सोर्स जहाँ से हमें वो विटामिन प्राप्त होता है उसके वो देखेंगे। और इसके बाद में इनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जनरल साइंस का पोर्शन दिया हुआ है तो वहाँ पर विटामिन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखो। जैसे एनटीपीसी है तो एनटीपीसी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखो और अच्छे से याद कर लो, इनको रट्टा मार लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। तो जो विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का सबसे पहले रासायनिक नाम देखें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और इसके सोर्स कौन कौन से हैं? गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है। तो ये विटामिन ए की जो तीनों चीज़ है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो रासायनिक नाम, दूसरा इसके कारण से कौन सा रोग होता है वो, और तीसरा इसके सोर्स क्या क्या हैं। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला देखें विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। और इसके जो सोर्स हैं वो क्या है? मूंगफली है, आलू है और सब्जियां। मूंगफली, आलू और सब्जियां, इनसे हमें विटामिन बी वन की प्राप्ति होती है। इसके बाद में अगला हम देखें वो है विटामिन बी टू। तो जो विटामिन बी टू है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, आँखों के रोग हो जाते हैं। और इसके सोर्स क्या है? स्रोत, यानी विटामिन बी टू में कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो अंडे से विटामिन बी टू की प्राप्ति होती है, एक दूध से, और एक हरी सब्जियों से। हरी सब्जियां, उनसे भी विटामिन बी टू की प्राप्ति होती है। इसके बाद में अगला देखें वो है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से पैरों में जलन होने लगती है और जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन बी थ्री की कमी से। और इसके सोर्स क्या क्या हैं? देखो, विटामिन बी थ्री मांस खाने से मिलता है, दूध से मिलता है, टमाटर और मूंगफली, यहाँ से विटामिन बी थ्री की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। इसके बाद में अगला देखो कौन सा है। अगला है विटामिन बी फाइव। तो जो विटामिन बी फाइव है इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड, नियासिन भी बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वह मासिक विकार, पेलाग्रा। पेलाग्रा, ठीक है। इसका सोर्स क्या क्या है? इसका एक तो मांस खाने से मिलता है, एक मूंगफली और एक आलू, ये इसके सोर्स है विटामिन बी फाइव के। इसके बाद में अगला देखिए हम विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, ध्यान में रखना आपको। इसकी कमी से एक तो एनीमिया रोग होता है और एक त्वचा के रोग हो जाते हैं। तो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप क्या बताओगे? विटामिन बी सिक्स की कमी से होता है, ठीक है। इसके सोर्स क्या क्या है? दूध है, मांस है और सब्जियां, ये इसके सोर्स हैं अलग अलग। इसके बाद में अगला देखो, अगला कौन सा है? विटामिन एच, या फिर बी सेवन भी बोलते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन। बायोटीन, यहाँ पर भी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बायोटीन कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप बताओगे एच या बी सेवन, ऑप्शन में दिया हुआ होगा। या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि जो विटामिन एच है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बाल वो झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, चमड़ी के रोग हो जाएंगे। और इसके सोर्स क्या हैं? देखो, ये तो मिलता है यीस्ट से, एक गेहूं है और एक अंडा है। इन तीनों से विटामिन एच या बी सेवन की पूर्ति होती है। इसके बाद में अगला विटामिन है विटामिन बी ट्वेल्व है, विटामिन बी 12। इसका जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन।
एनीमिया रोग है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। पांडु रोग, हाँ पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B12। इसके सोर्स क्या क्या हैं? दूध है, कजेली है और मांस है, ये तीनों इसके सोर्स हैं। अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़े फूलने लगते हैं विटामिन सी की कमी से। इसके सोर्स क्या है? विटामिन सी के सोर्स देखो, एक तो है आंवला है, नींबू है, संतरा है और नारंगी है। ये 4 फल हैं जिनसे विटामिन सी प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। और कमी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। कौन सा? रिकेटस। सोर्स क्या है? देखो विटामिन डी का सोर्स तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा विटामिन डी तो हमें सनलाइट से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। दूध है उससे भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है, और अंडा है उससे भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। तो सूर्य का प्रकाश आपको अवश्य ही लेना चाहिए। ठीक है, अगला है विटामिन ई। तो देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। टेकोफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो इसके सोर्स क्या है? क्या क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां हैं, मक्खन है, दूध है, ये इसके सोर्स हैं। इसके बाद में अगला है, हाँ ये विटामिन हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन है, जितने भी विटामिन हैं इनके कारण से होने वाले, इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उन पर डिपेंडेंट हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देखो क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने देखा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद में अगला है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी है ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अगर आंसर दें इन क्वेश्चंस के, और साथ साथ देखते जाएं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जो विटामिन सी है उसका सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, यानी आंवले से सबसे ज़्यादा विटामिन सी की प्राप्ति होती है। इसके बाद में अगला है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अभी हमने देखा है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसके बाद में अगला हम देखें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? हाँ ये देखो क्वेश्चन है। अब ये जो तीनों विटामिन है ये कोई भी वसा के अंदर घुलनशील नहीं है। विटामिन ए भी नहीं है, विटामिन डी भी नहीं है और विटामिन के भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखो कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो जल के अंदर विटामिन बी भी घुलनशील होता है और विटामिन सी भी घुलनशील होता है। दोनों ही जल के अंदर घुलनशील होते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी विटामिन है वो जल में घुलनशील है, और नीचे कोई भी ऑप्शन दे दे, वो जैसे विटामिन बी दे दे या फिर विटामिन सी दे दे, एक ऑप्शन दे देगा और आपको राइट आंसर को चूज करना होगा। ठीक है, इसके बाद में कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। कौन सा? थाइमीन। ये ध्यान में रखना आपको। अगला क्या है? अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अभी हमने देखा ना कि जो विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसके बाद में अगला देखो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये तो आपको पता है ही कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उससे सबसे ज़्यादा विटामिन सी की हमको प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बायोटीन। कौन सा है? बायोटीन। विटामिन B7 बायोटीन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण। इसके बाद में अगला हम देखें वो है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन के है
विटामिन के। उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। ये वहाँ ऊपर क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि जो विटामिन के उसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन। ठीक है। इसके बाद में अगला है, मछलियों के यकृत के तेल से कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? मतलब जो मछली का तेल होता है उसके यकृत में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, वो है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो जो विटामिन सी है ना, उसको आप गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला कौन सा है? अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो रिकेट्स रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी ध्यान में रखना। आगे वाला है, विटामिन शब्द किसने दिया? हाँ, विटामिन शब्द किसने दिया? तो ये दिया फनक। उस साइंटिस्ट का क्या नाम है? फनक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये है विटामिन के। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आपको बहुत बार पूछा गया कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन है जो उपयोगी होता है, जो जरूरी है? तो वो है विटामिन के। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में अगला है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक था मैकुलन। जो मैकुलन साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन ए और बी का आविष्कार किया था, मैकुलन। इसके बाद में अगला देखें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग। ये भी हमने पहले देख लिया, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन कर लिए हमने, और जितने भी विटामिन्स हैं उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग, उनकी कमी से होने वाले रोग, और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोर्स, इसके बारे में देख लिया। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।